फ्रेंड्स, वेलकम टू माय तुजा। क्या बच्चों के लिए नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करने चाहिए? क्या वो हार्मफुल है? क्या उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है? अगर अलाउड है तो क्यों अलाउड है और एग्जैक्टली रिसर्च क्या कहता है? ये सभी चीज़ें आप लोग डिटेल में जानोगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बाय द वे, माय ध्वजा में बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट पिछले 17 सालों में मैंने एक चीज़ समझा है कि पेरेंट्स खुद के न्यूट्रिशन का ख्याल रखे ना रखे, बट बच्चों के न्यूट्रिशन को लेके बहुत अवेयर होता है। और हम लोग जितना गूगल, जितना इंस्टाग्राम सर्च करते हैं, उतना हम लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये नॉन स्टिक पैन्स या नॉन स्टिक कुक वेयर्स होता क्या है? कोई भी पैन ले लो, उसके ऊपर अगर एक टेफ्लॉन का कोट जाता है। टेफ्लॉन इज़ काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल कोट जो उस पर्टिकुलर पैन को नॉन स्टिक बनाता है। सो नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए जो कोट जाता है, दैट्स बेसिकली ए टेफ्लॉन कोट। सो नॉन स्टिक मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर आप पर कोई चीज़ बनाते हो, फॉर एग्जांपल डोसा बनाते हो, पैनकेक बनाते हो, चिला बनाते हो, तो उसको कम ऑयल यूज़ होता है और बहुत ईजीली वो निकल जाता है, चिपकता नहीं है। वेयरएस बाकी की चीज़ें अगर आप लोग यूज़ करोगे तो उसको चिपक जाता है। इसीलिए नॉन स्टिक वेयर्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। स्पेशली 2013 के पहले जो उनका क्वालिटी था और 2013 के बाद उनका जो क्वालिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो ये था बेसिकली नॉन स्टिक वेयर। अब आपके दिल में एक सेकंड क्वेश्चन आएगा कि श्रेया, नॉन स्टिक वेयर में का कोई हार्मफुल या केमिकल वाली चीज़ें ऐड होती है? पहले इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब वाली चीज़ें बता देती हूँ। सो बहुत सारी जगहों पे दिस लॉट ऑफ डिस्कशन कि कैंसरस होता है अगर आप लोग नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करते हो, तो वो कार्सिनोजेनिक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये रियलिटी है क्या? मॉडर्न टाइम्स में जो नॉन स्टिक वेयर हम लोग को मिल रहा है, उसके लिए रियलिटी नहीं है। सो PFOA नाम का एक चीज़ था जो यूज़ होता था 2013 के पहले, जो नॉन स्टिक वेयर होते थे, जिसका पोटेंशियल हार्म था ह्यूमन बॉडी के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। उसमें से जो स्मोक निकलता था वो भी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल था। बट 2013 के बाद ऑलमोस्ट ग्लोबली नॉन स्टिक वेयर में वो चीज़ यूज़ करना बंद हो गया। बट श्रेया, आपने जो बोला टेफ्लॉन कोट, क्या वो चलता है? यस, टेफ्लॉन कोट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यस, कुछ कुछ प्रिकॉशंस के साथ अगर आप लोग यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड क्वेश्चन, शायद कौन से टाइप के प्रिकॉशंस है जो हम लोग को यूज़ करने चाहिए? पहली बात जान लो, ये जो टेफ्लॉन का कोट है, ये ख़राब हो सकता है, या ये एनिमल्स के लिए या इंसान के हेल्थ के लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है अगर ये एकदम ओवर हीट हो जाए। कितना ओवर हीट? शाह मतलब 260 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा या 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा अगर अकेला पैन तुमने गैस पे रख दिया और छोड़ दिया उसके धुआं 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 निकलने के लिए, तो फिर उसका टेफ्लॉन कोट ख़राब हो जाता है और वो जो धुआं निकल रहा है उसमें से वो हार्मफुल हो सकता है। बट नॉर्मल हम लोग हमारे घर के अंदर, घर के गैस के ऊपर या हॉट प्लेट के ऊपर जो कुकिंग करते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए कुकिंग होता है, उसके लिए मॉडर्नाइज नॉन स्टिक वेयर्स आर एब्सोल्युटली सेफ, बिकॉज टेफ्लॉन कोट जो उसके ऊपर का वो अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो एकदम सेफ है। सो क्या हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में? 100% आपके रूटीन कुकिंग के लिए, जहाँ पे आप लोगों को नॉन स्टिक वेयर की ज़रूरत है, आप लोग बिंदास उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। शायद क्या फ़ायदा है नॉन स्टिक वेयर यूज़ करने के? एक तो कम फ्लेम पे काम हो जाता है। दूसरा चीज़, आपको ऑयल बहुत कम लगता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा चीज़, उसको बनाना बहुत आसान से। लॉट ऑफ हम लोग जो मॉडर्न मदर्स हैं, एक तो हम लोग कुकिंग में बहुत प्रो है नहीं, उसके साथ अगर हम लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अगर हमारा लाइफ आसान नहीं बनाता है, तो वो बहुत टीडियस जॉब हो जाता है। तो ये बहुत कंफर्टेबल है। इनफैक्ट आपको अभी नॉन स्टिक में तवा मिलता है, अप्पम या छोटे छोटे बॉल्स हम लोग बनाते हैं, उसके लिए मिलता है नॉन स्टिक वेयर। तो जहाँ जहाँ पे आप लोग नॉन स्टिक यूज़ करना है, जहाँ पे आपको ऑयल का यूज़ कम करना है, आप लोग 100% उस जगह पे ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेया, कोई प्रिकॉशंस है जो हम लोग को स्पेशल यूज़ करने हैं अगर हम लोग नॉन स्टिक वेयर यूज़ करते हैं? तो यस, कंपलसरी। प्रिकॉशन नंबर 1, अगर आप लोग नॉन स्टिक पैन किसी भी फॉर्म में अगर यूज़ कर रहे हो, तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, नॉन स्टिक पैन को ऐसे के ऐसा हाई फ्लेम पे एम्प्टी गर्म होने के लिए मत रख देना। बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो गया तो उसका टेफ्लॉन कोट ख़राब हो जाता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर यू। नंबर 2, जब भी आप लोग नॉन स्टिक
पैन यूज़ कर रहे हो, आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके ऊपर का जो कोट है, मतलब वो नॉन स्टिक का जो कोट दिखता है वो इंटैक्ट होना चाहिए, ना ही इसको क्रैक चाहिए, ना ही वो कहीं से उखड़ा हुआ चाहिए, ना ही वो ख़राब हुआ चाहिए। सो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो वो एकदम सेफ़ है। तीसरा चीज़, आप लोग कभी भी हॉट नॉन स्टिक पैन धोने के लिए नहीं डाल सकते। सो आप जब भी नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हो आपको वो ठंडा होने देना है, उसके बाद ही वो धोने के लिए जाएगा। नंबर 4, आप लोग नॉन स्टिक पैन को वार्म वाटर से या कोल्ड वाटर से धो सकते हो। टू मच गर्म पानी की उसके लिए ज़रूरत नहीं होती, बट आप स्क्रबर यूज़ नहीं कर सकते। सो आप लोगों को कोई भी लिक्विड सोप या सॉफ्ट सोप जो आप नॉर्मल बर्तन क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो वो यूज़ कर सकते हो, बट आप लोग उसको किसी भी रफ़ चीज़ के साथ घिस नहीं सकते कि उसके ऊपर का कोट डैमेज हो जाए। तो आप लोग सॉफ्ट जो स्कॉच ब्राइट वगैरह होता है आप उन चीज़ों से उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो एंड देन यू आर डन। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे वॉशिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो उसका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ता है। और एक चीज़ जो आपको ख्याल रखना है कि उसको आप रखोगे कैसे, आपको उसको हमेशा ड्राई जगह पे रखना है ताकि उसको गंज वगैरह नहीं लगना चाहिए। आपको उसको गीला का गीला किसी भी चीज़ के अंदर नहीं रखना, बाहर रहने दो, उसको सूखने दो, फिर उसको प्रेफरेबली ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसका पानी के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, वो सेफ़ है। कई बार अगर आप लोगों ने नॉन स्टिक रिसेंट टाइम में कोई ख़रीदा है तो उसको नॉन स्टिक पैन प्रोटेक्टर भी मिलता है, मतलब एक थैली मिलती है जिसके अंदर आप उसको डाल के रख सकते हो। अगर आपको पॉसिबल है तो उसमें डाल के रख दो, या तो फिर आपके घर में अगर कोई रैक है ट्रॉली में जहाँ पे उसको सेफली रख सकते हो, जहाँ पे उसके अगेंस्ट और कोई चीज़ स्क्रैच नहीं होगा, तो आप लोग वहाँ पे भी रख सकते हो। सो इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिल में आएगा, शायद कितने दिनों के बाद हम लोग को नॉन स्टिक पैन चेंज करना चाहिए जो भी आप आपकी फैमिली के लिए यूज़ करते हो। सो आइडियली कोई भी नॉन स्टिक पैन टिकता है 1 साल से लेके 3 साल के बीच में तक। बट अगर 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में तक 100% ये हर फैमिली के यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी बार यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, उसके प्रिकॉशंस को दिमाग में रखते हो कि नहीं रखते हो। बट समवेयर 1 से 3 साल के बीच में आपको उसको चेंज करना पड़ सकता है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इसके पहले या इसके बीच में जब भी क्रैक हो जाता है, टेफ्लॉन कोट निकल जाता है, तभी आपको फॉर श्योर वो निकाल देना है, डिस्कार्ड कर देना और दूसरा लेके आना है। शायद मार्केट में क्या कोई और ऑप्शंस अवेलेबल है नॉन स्टिक वाले? यस, देर आर सिरेमिक वेयर। सो सिरेमिक वेयर भी अच्छे होते हैं, स्टोन बेस्ड, बट एक अलग टाइप का पॉलिश होता है, उसमें ना ही टेफ्लॉन यूज़ होता है ना ही PFOA यूज़ होता है। सो इसमें दोनों भी चीज़ें यूज़ नहीं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बट वो टिकता कम है, बट डैट यू कैन यूज़। देन नाउअडेज आप लोगों को स्टील के भी मिल रहे हैं, मतलब डोसा मेकिंग के लिए, पैनकेक मेकिंग के लिए स्टील बेस्ड कंटेनर भी मिलते हैं। अगेन इसमें टेफ्लॉन या PFOA का यूज़ नहीं है, बट मैंने बहुत सारे मदर्स के साथ देखा हुआ है। पर्सनली मैंने खुद ने एक बार स्टील ट्राई किया था बट वो नहीं जमता है, मतलब वो निकलता ही नहीं है उसमें से। सो अगर आपको कोई बहुत अच्छे क्वालिटी का स्टील का मिल जाए जो माइट भी किसी और मदर ने यूज़ किया है एंड यू फील आई कैन यूज़ इट फॉर माई फैमिली, देन यू कैन श्योरली गिव इट अ ट्राई। थर्ड एक ऑप्शन मिलता है इज़ आयरन बेस्ड। सो आयरन बेस्ड कोट के साथ मिलता है। इनफैक्ट ये बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल भी हो सकता है बिकॉज बिट ऑफ आयरन ऑल्सो गेट एडेड जब भी आप बच्चों के लिए आयरन के वेसल्स में कुकिंग करते हो। बट आपको अगेन चेक करके लेना है बिकॉज सिर्फ अगर आयरन का बेस है और उसके ऊपर और कोई कोटिंग नहीं है तो कई बार ये ना ही इतना ड्यूरेबल है ना ही इतना ईजी है यूज़ करने के लिए। सो बट ये 3 ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। सो अभी आपको खुद को सोचना है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका कुकिंग के लिए प्यार कितना ज़्यादा है और आपको इसमें से कौन से ऑप्शन के लिए जाना है। अब जिस किसी ऑप्शन के लिए जाओगे एक चीज़ हमेशा याद रखना, मदर्स आर अवेयर, यस आई हैव अ कंसर्न दैट मदर्स आर समटाइम्स रियली स्कैर्ड, बट आप डर के बच्चों के लिए कुकिंग नहीं कर सकते, आप कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं करते हो। और अगर आप इन सब चीज़ों को याद रखोगे जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किए तो इट एक्चुअली हेल्प। सो मड के ऑप्शन है, मड पॉट्स के ऑप्शन है, स्टील के ऑप्शन है। एल्यूमिनियम बच्चों के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना है, इट्स बाय रूल। एल्यूमिनियम के बर्तन में कुक किया हुआ खाना एक तो एल्यूमिनियम के बर्तन में कुक करना ही नहीं है, अगर कर दिया तो उसमें रखना नहीं है, इमीडिएटली आप लोग उसमें से निकाल दो। दिस इज़ फॉर श्योर दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। बट अदरवाइज नॉन स्टिक वेयर के बारे में जो भी आपको सवाल था मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिया। अगर आपको चाहिए कि शायद मेरे बच्चे को ना खाने पीने को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे का न्यूट्रिशन, बच्चे का डाइट प्लानिंग, कब देना है, क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कैसे कुक करना है,
हुफ, खाना खाया तो क्या, नहीं खाया तो क्या, इन सब चीज़ों के ऊपर माइधुजा हैव अ कोर्स कॉल्ड एज 180 डेज, 6 महीने तक वो कोर्स चलता है, सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन। अगर आपको मुझसे सीखना है सो डू कनेक्ट विद अस ऑन www.maithuja.com, या मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख रही हूँ, आप वहाँ पे अगर सॉलिड फूड के लिए इंक्वायरी कर दोगे, वी विल सेंड यू द डिटेल्स। थैंक यू सो मच मम्मास, एक कॉन्फिडेंट मम्मा बनने की जर्नी हमारे लाइफ में शुरू हो गई है और उसको कंटिन्यू रखो। अगर आपको ये मेरे साथ कंटिन्यू करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।